जया एकादशी 2026। तुलसी में बांध दें ये छोटी सी चीज, मेष और तुला वालों पर बरसेगा धन। श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से आने वाली जया एकादशी 2026 का पावन पर्व इस बार ऐसा अद्भुत संयोग लेकर आ रहा है जो वर्षों बाद बन रहा है। और ज्योतिष गणना के अनुसार इस दिन किया गया एक छोटा सा तुलसी उपाय कई लोगों के जीवन की दिशा बदल सकता है। धर्मशास्त्रों में जया एकादशी को पाप नाशिनी और भाग्य जागरण की एकादशी कहा गया है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने से अटके हुए कार्यों में गति आती है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है। लेकिन इस बार विशेष बात यह है कि ग्रहों की चाल ऐसी स्थिति बना रही है जिससे कुछ राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। खासकर मेष और तुला राशि वालों के लिए यह समय उन्नति का संकेत दे रहा है। यदि ये लोग जया एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और तुलसी माता के पौधे के पास दीपक जलाकर एक छोटी सी पवित्र मौली में हल्दी की गांठ या एक पीला कौड़ी बांध दें, तो यह प्रतीकात्मक उपाय उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है। तुलसी को हिंदू धर्म में लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है और विष्णु प्रिय भी, इसलिए तुलसी के माध्यम से किया गया संकल्प सीधे भगवान तक पहुंचता है। मेष राशि जो अग्नि तत्व की राशि है, अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेती है और आर्थिक उतार चढ़ाव का सामना करती है। इस उपाय से उन्हें स्थिरता और सही दिशा मिल सकती है। वही तुला राशि जो संतुलन की प्रतीक है लेकिन कई बार निर्णयहीनता के कारण अवसर खो देती है, उनके लिए यह एकादशी आत्मविश्वास और अवसरों का द्वार खोलने का समय हो सकता है। ध्यान रहे, यह कोई जादू नहीं बल्कि आस्था और सकारात्मक संकल्प का माध्यम है। जब व्यक्ति श्रद्धा से किसी कार्य को करता है तो उसका मनोबल बढ़ता है और वही मनोबल उसे सही निर्णय लेने में मदद करता है। जया एकादशी की रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या कम से कम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और तुलसी के पास बांधी गई वह छोटी सी वस्तु आपके संकल्प की याद दिलाती रहती है। जो लोग अब तक अपनी राशि का नाम नहीं सुन पाए हैं उनके लिए भी संकेत है कि वृषभ और कुंभ राशि वालों पर भी इस बार विशेष ग्रह स्थिति का प्रभाव दिख सकता है। वृषभ जो स्थिरता और धन से जुड़ी राशि है, यदि इस दिन तुलसी में कच्चा सूत बांधकर शुद्ध घी का दीपक जलाए तो उनके अटके कार्यों में प्रगति हो सकती है। कुंभ राशि जो विचारों और नए अवसरों की प्रतीक है, यदि वे इस दिन जरूरतमंद को पीली वस्तु दान करें और तुलसी को जल अर्पित करें तो करियर और सामाजिक सम्मान में सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, केवल उपाय ही सब कुछ नहीं बदलता, कर्म भी उतना ही आवश्यक है। एकादशी का व्रत संयम और अनुशासन सिखाता है। जब आप एक दिन अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तो भीतर की शक्ति जागती है और वही शक्ति आपको सही दिशा में आगे बढ़ाती है। इस जया एकादशी पर यदि संभव हो तो चावल का सेवन न करें, फलाहार रखें और संध्या के समय तुलसी के सामने बैठकर अपने जीवन के लक्ष्य स्पष्ट रूप से मन में दोहराएं। यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी आपके फोकस को मजबूत करेगा। कई लोग पूछते हैं
वह छोटी सी चीज क्या हो सकती है। तो परंपरा में हल्दी की गांठ, पीली कौड़ी या एक सिक्का जिसे पहले गंगाजल से शुद्ध कर लिया गया हो, मौली में बांधकर तुलसी में अर्पित किया जाता है। इसका अर्थ है समृद्धि और शुद्धता का संकल्प। लेकिन अंधविश्वास में पड़कर अव्यवहारिक अपेक्षाएं न रखें। यह उपाय आपको प्रेरित करने का माध्यम है ताकि आप अपने प्रयासों को और मजबूत कर सकें। जया एकादशी की सुबह घर में शांति का वातावरण रखें, क्रोध और विवाद से बचें, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा तभी फल देती है जब मन शांत हो। मेष और तुला के साथ साथ वृषभ और कुंभ राशि के जातकों को विशेष रूप से इस दिन अपने पुराने अधूरे कामों की सूची बनाकर उन्हें पूरा करने की योजना बनानी चाहिए। यही वास्तविक धन वर्षा का मार्ग है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे जानकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है जिसे कई शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। इस समय कुछ राशियों पर अचानक से मानसिक दबाव बढ़ सकता है, नींद उड़ सकती है, पुरानी बातें याद आकर मन को परेशान कर सकती है और कई लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, ये समय आपकी परीक्षा का समय है, आपकी हिम्मत की, आपकी सोच की और आपके विश्वास की। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है खुद पर नियंत्रण रखना और किसी भी काम को बहुत सोच समझ कर करना। दोस्तों, इस दौरान किसी भी नए रिश्ते पर जल्दी भरोसा मत करना, क्योंकि कई लोग मीठी बातें करके दिल दुखा सकते हैं और कुछ लोग धोखे का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। इस समय आपके घर के वातावरण में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कभी अचानक क्रोध बढ़ सकता है तो कभी अचानक उदासी छा सकती है। दोस्तों, याद रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा, लेकिन इसे सही तरह से निकालना आपके हाथ में है। इसलिए हर सुबह जागते ही अपने आप से एक बात जरूर कहें कि मैं मजबूत हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं भगवान की शरण में हूं। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी है अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह मानना, क्योंकि उनका अनुभव आपके लिए ढाल बन सकता है। किसी भी विवाद से दूर रहना, किसी भी गलत संगत से बचना और अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाना, यही आपकी जीत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये बुरा समय जल्दी निकल जाए तो हर शाम दीपक जलाकर भगवान का नाम जरूर लें और अपने घर में शांत वातावरण बनाए रखें, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा जितनी बढ़ेगी नकारात्मकता उतनी ही दूर होगी। और अब दोस्तों, आगे आने वाले समय में कुछ राशियों को बड़ी सफलता भी मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले उन्हें इस तूफानी समय से गुजरना होगा। इसलिए घबराइए मत, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उजाला कभी रुकता नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन खतरनाक दिनों में किन राशियों को भारी सफलता मिलने वाली है या किसके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है, उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आने वाले समय में कई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं और मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी बात आपसे छूट जाए। दोस्तों, जुड़े रहिए, सतर्क रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जब भी ऊर्जा बदलती है तो मन थोड़ा असंतुलित महसूस करता है। ऐसे समय में अपने कमरे में हल्की रोशनी रखें, धीमी आवाज में मंत्र सुने और खुद को शांत रखें। दोस्तों, आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए किस्मत अचानक करवट लेगी और जो काम लंबे समय से रुका था वो तेजी से पूरा होगा, लेकिन उससे पहले एक हल्का सा हिलना जरूरी है ताकि आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हो सकें। इसी समय आप जिन लोगों को खोते हैं उन लोगों को भगवान आपकी राह से हटाते हैं ताकि आगे चलकर आपको दर्द न मिले, और जिन लोगों को आप पाते हैं वे आपके सफर में रोशनी बनते हैं। दोस्तों, इस समय एक बहुत खास बात याद रखना कि किसी के भी सामने अपनी कमजोरियां मत दिखाना, क्योंकि कमजोरियां दिखाने से लोग मजबूत नहीं बनते बल्कि और टूट जाते हैं। इसलिए खुद को संभाल कर रखें और किसी पर भी भावनात्मक रूप से निर्भर न हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा तेजी से आए तो सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखें और दिल में कहे कि आज का दिन मेरे लिए शुभ है, मेरा जीवन सुरक्षित है और मेरी किस्मत मेरे साथ है। तुम्हारे लिए ये साल खामोश बदले का नहीं बल्कि आत्मज्ञान का साल होगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर साजिश का जवाब प्रतिक्रिया नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा बदलाव होता है। मिथुन राशि वालों, तुम्हारे आसपास लोग होंगे लेकिन
2026 में तुम पहली बार समझोगे कि भीड़ और अपने में फर्क क्या होता है, और यही समझ तुम्हें हल्का भी करेगी और अकेला भी। लेकिन ये अकेलापन डरावना नहीं होगा, ये वो अकेलापन होगा जहां इंसान खुद से मिलता है। 2026 में धोखा देने वाले लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, लेकिन उनके जाने के बाद जो खाली जगह बचेगी वही जगह तुम्हारी असली पहचान बनाएगी। तुम वहां डर नहीं, भरोसा रखोगे। इस बार किसी और पर नहीं, खुद पर, क्योंकि ये साल तुम्हें सिखाएगा कि जब सब साथ छोड़ दें तब भी अगर तुम खुद के साथ खड़े हो तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जिस धोखे ने तुम्हें रातों को रुलाया था, वही धोखा तुम्हें दिन के उजाले में मजबूत बनाकर खड़ा कर रहा है। 2026 में तुम किसी से बदला नहीं लोगे, लेकिन जब लोग तुम्हारा बदला खुद अपने हालात में भुगतेंगे, तब तुम्हें संतोष नहीं बल्कि शांति मिलेगी। और यही शांति तुम्हें आगे के सालों में सबसे अलग बनाएगी, क्योंकि जिसने धोखा खाकर भी खुद को बेहतर बना लिया, उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। और जब ये पूरा दौर खत्म होगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और साफ शब्दों में खुद से कहोगे, अगर वो धोखा नहीं मिलता तो मैं आज ये इंसान कभी नहीं बन पाता। और यही 2026 की सबसे खतरनाक सच्चाई है, जो सिर्फ वही समझेगा जिसने इसे झेला होगा। तुम नेता हो, लेकिन हर किसी का बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं हुए। कुछ लोग तुम्हारी ताकत से डरेंगे और कुछ तुम्हारी चुप्पी से, इसीलिए उनका गायब होना तय है। ये साल तुम्हें सिखाएगा कि दूरी कभी कभी दवा होती है और अकेलापन सजा नहीं बल्कि सुरक्षा होती है। 2026 में तुम उन लोगों को खो दोगे जो तुम्हें हल्का महसूस कराते थे, और उन चीज़ों को पाओगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। आत्मसम्मान, स्पष्ट सोच और वो सुकून जो भीड़ में कभी नहीं मिला। अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है तो डरना मत, क्योंकि यही बिखराव तुम्हें नए रूप में जोड़ने वाला है। 2026 किसी को छीनने नहीं आ रहा, ये तुम्हें वो देने आ रहा है जिसके तुम हकदार हो। और जब ये सब हो जाएगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ जो वो लोग चले गए। और धीरे धीरे जब 2026 अपने असली रंग दिखाएगा, तब तुम्हें ये भी समझ आने लगेगा कि जो लोग गायब हुए वो अचानक नहीं गए थे। उनके जाने की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। उनके शब्द बदल चुके थे, उनका व्यवहार बदल चुका था, बस तुम उम्मीद पकड़े बैठे थे। मीन राशि वालों, तुम उम्मीद पर ज़्यादा जीते हो, और यही कारण है कि 2026 में जब आखिरी बार कोई बिना बताए दूर जाएगा तो तुम्हारा दिल टूटेगा नहीं बल्कि जाग जाएगा। तुम समझ जाओगे कि हर किसी को बचाना तुम्हारा काम नहीं है, और हर रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी अकेले तुम्हारी नहीं होती। सिंह राशि वालों, तुम्हारे लिए ये साल अहंकार तोड़ने नहीं बल्कि आत्मसम्मान जगाने आएगा। तुम देखोगे कि जिन लोगों को तुमने ऊपर उठाया, वही लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते थे, और जैसे ही तुमने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया, उनका गायब होना तय हो गया। 2026 में तुम्हारे आसपास कम आवाज़ें होंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर साफ आवाज़ होगी जो तुम्हें सही गलत का फर्क सिखाएगी। ये साल तुम्हें ये भी बताएगा कि कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी में इसलिए आए थे ताकि तुम्हें सिखा सकें कि किन से दूरी ज़रूरी है। जब आखिरी इंसान जाएगा, तब तुम्हें खालीपन नहीं बल्कि हल्कापन महसूस होगा, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो। और उसी पल तुम्हें एहसास होगा कि जो लोग गए वो तुम्हें रोक रहे थे आगे बढ़ने से, सपने देखने से और खुद बनने से। 2026 में तुम पहली बार किसी को मनाने नहीं जाओगे, किसी के मैसेज का इंतज़ार नहीं करोगे और किसी की कमी पर खुद को दोष नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि जो तुम्हारे अपने होते हैं वो कभी गायब नहीं होते, और जो गायब हो जाते हैं वो बस एक सबक बनकर आते हैं। ये साल तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हें गलत संगत से अलग करेगा, ताकि जब सही लोग आए तो तुम्हारे पास उन्हें पहचानने की समझ हो, और जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब तुम मुस्कुरा कर कहोगे कि 2026 ने मुझसे बहुत कुछ छीना, लेकिन जो दिया
वो मेरी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था।